नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे की शुरुआत इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी खबर के साथ। 70 दिन हो चुके हैं लेकिन आंदोलन जस का तस है। ना तो कोई हल निकल पाया है और ना ही दिल्ली की सरहदों पर हालात सामान्य हो पा रहे हैं। उल्टा किसानों की घेराबंदी और बढ़ती जा रही है। आज की स्थिति क्या है आपको हम ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले यही दिखाएंगे। दरअसल 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले पर सरकार के पास जाने को कहा। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर विदेशों से हो रही बयानबाजी पर भी विदेश मंत्रालय ने सख्त टिप्पणी की है, जिनके मुताबिक ये सब माहौल भड़काने के लिए किया जा रहा है। दरअसल पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग ने हाल ही में आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। सरकार और विपक्ष के बीच इस पर सहमति बन गई है, लेकिन आज हुए हंगामे की वजह से आम आदमी पार्टी के 3 सांसद आज की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिए गए। तो इन 3 बड़ी खबरों के अलावा आज जिस बात पर नजर है वो है किसान आंदोलन के समर्थन में जींद में हो रही खाप महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल हैं। महापंचायत में कृषि कानून वापस लेने, गिरफ्तार आंदोलनकारियों की रिहाई और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने जैसी मांगों का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन महापंचायत के दौरान एक हादसा भी हुआ। जिस मंच पर राकेश टिकैत और बाकी नेता मौजूद थे वो अचानक धराशायी हो गया। टिकैत के भाषण के दौरान मंच पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से मंच ये वजन नहीं झेल पाया और अचानक नीचे आ गिरा। हमने अपनी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई लड़ जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे। तो जींद की इस महापंचायत से आप भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को सुन रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें भी देख लीजिए। मंच पर अचानक नेता बढ़ गए, वजन झेल नहीं पाया मंच और अचानक नीचे आ गिरा। लेकिन जींद की इस महापंचायत से जो 3 बड़ी बातें या मांगे किसानों ने रखी, उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस हो, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, इसके अलावा जो किसान गिरफ्तार हुए हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन्हें रिहा किया जाए। अब तक हालांकि 70 दिन का जो ये समय रहा किसान आंदोलन का, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसान संगठन शामिल थे। लेकिन 26 जनवरी को हुए उपद्रव के बाद राकेश टिकैत जिस तरह से भावुक हुए, इसने आंदोलन में एक नई जान फूंकी और राकेश टिकैत अब उभर कर इस तरह से आए हैं कि उनको अब खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन जींद की पंचायत के बाद आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत में ले चलते हैं। आज सरकार ने राज्यसभा में विपक्ष की मांग को मानते हुए किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन इसके पहले सदन में काफी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, जिस पर सभापति ने कड़ी नाराजगी जताई। 2016 को शुरू की गई। अब बैठ जाइए प्लीज। आप बोलिए, जब आपको मौका मिलेगा तब बोलिए ना। नथिंग shall go on record. Nothing shall go on record. I appeal to all the 3 members who have been named. Please leave the house. Don't create a situation where I have to call the marshals and send you out. That is a most unpleasant thing. Please, आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए, आपका नेता ने बोला आप बैठ जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए। राष्ट्रपति अभिभाषण में आप बोलिए। मैंने कहा ना, राष्ट्रपति अभिभाषण किसानों का समस्या का चर्चा जारी, और जिनको बोलना है वो बोले अनुमति लेके, और समय भी पर्याप्त दिया है। इसके बाद भी आप लोग ऐसा हंगामा करें तो
कोई मतलब नहीं. Praise marshals. Help them to leave the house. Help them to leave the house. मर्यादा परंपरा को पालन करिए. बहस होने दीजिए. किसानों के बारे में बहस होने दीजिए. तो हंगामे को लेकर यहां पर राज्यसभा में सभापति नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन सहमति बनने के बाद राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई. कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने बात रखी. आजाद ने कहा कि तिरंगे का अपमान करने वालों पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन किसानों से लड़ाई लड़कर सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा. कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी. अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है. तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता. तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले ले. कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहां गए हैं. जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुश्मनी से भी खिलाफ. लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल ना कोशिश किया जाए. फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा. माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए. और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है. आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए. ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है. गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, राज्यसभा में हंगामा जिसे लेकर सभापति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जाहिर की. लेकिन इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित. आइए सीधे उसका रुख करते हैं. समस्या है जो दिल्ली के चारों ओर हो रहा है, और बजट पे थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूं. सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है. सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है. Today Delhi is surrounded by our farmers. They are the people who give us sustenance. They are the people who work for us. Why is Delhi being converted into a fortress? Why are we threatening our farmers, beating our farmers, killing our farmers? Why is the government not talking to the farmers? And why is the government not resolving this problem? This problem is not good for our country. It is not good for the peace and harmony in our country. It's not good for the future of our Kisans. They need clarity. The Prime Minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible, and the government needs to listen, because Kisans are not going away.
मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो ये किसानों पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। ये बजट 1% आबादी का बजट है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। ये इसको ट्राई करते जा रहे हैं 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी। ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया। चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है, वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है। सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? अब आप सवाल पूछिए। Thank you, sir. I'll come one by one. अच्छा, I've got parliament, so we have to have a slightly limited interaction. I'll. ANI, Siddharth. सर, प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, आपको बात किया, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? क्योंकि जब भी एजुकेशन हुआ है, प्रधानमंत्री की एक ही बात है जो पब्लिक डोमेन में आई है, उसके ऊपर व्यू। आर यू सेटिस्फाइड विद द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस? डू यू थिंक? No, what view? The view which he has said that कि कृषि मंत्री ने जो कहा एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं उनके? नहीं, द व्यू दैट वो जो ऑफर था उसको वो टेबल पे है, वो व्यू। जी, और ये भी उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, किसान संगठन चाहे तो बात कर सकते हैं,
नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। देखिए हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की। आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो 1 फोन कॉल अवे। मतलब क्या 1 फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था, उसको भी आपने तोड़ दिया। उमा शंकर जी। राहुल, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट करके किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है। उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। थैंक यू। पीटीआई संजीव सिंह। एक बार फिर बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है और वो ये कह रहे हैं कि किसान तो पीछे नहीं हटेंगे आंदोलन से। क्या सरकार किसानों से डरती है? जो इस तरह से फेंसिंग की है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, जहां पर तारों से लेकर नुकीले जो है कील तक वहां पर लगाई गई हैं, आखिर क्यों डर रही है किसानों से सरकार और कानून वापस क्यों नहीं लिया जाता? किसान तो पीछे हटेंगे नहीं, लेकिन सरकार को ही पीछे हटना होगा अंत में। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।